सब साथ दीजिए। हम लोग हैं भाई, सब साथ ही चल रहे हैं। कोई नहीं है, हम साथ हैं बेटा, प्रशासन नहीं है हम लोग के साथ बैठा। हम लोग सब साथ हैं, हम लोग साथ हैं बेटा, कोई कुछ नहीं। चले ना हम लोग। नहीं रहने दीजिए, चलते चलिए गुड भैया। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, मोकामा में दुलारचंद यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाए जाने के दौरान वहां से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो अभी आरजेडी की कैंडिडेट है, वो ट्रैक्टर पर सवार होकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमारे संवाददाता जो वहाँ मोकामा गए हुए हैं, उन्होंने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक वीणा देवी, जो बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है और मोकामा से कैंडिडेट हैं आरजेडी की महागठबंधन की, वो फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने मांग की है कि सजा दी जाए। उन्होंने वो पोस्टमार्टम के लिए जो शव के दौरान जो यात्रा निकली है शव को साथ लेकर, उसमें सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है और उसमें वीणा देवी भी शामिल हुई है। वीणा देवी एक ट्रैक्टर पर सवार होकर निकली और जब ट्रैक्टर पर वो चढ़ रही थी, उस दौरान दुलारचंद यादव के परिजन रोने लगे, तो उनको चुप कराते कराते वीणा देवी भी रोने लगी। वीणा देवी ने कहा है कि यह जो दुलारचंद यादव का जो परिवार है, वो उन्हें परिवार की तरह मानता था और दुलारचंद यादव की जो बेटे हैं, पोते हैं, वो उन्हें माता की नजर से, माँ की नजर से माँ कह के संबोधित करते थे। तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ का जो चुनावी तापमान है वो और गर्म होगा, क्योंकि वीणा देवी महागठबंधन की कैंडिडेट हैं, बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। बाहुबली सूरजभान सिंह सजा याफ्ता है, खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए अपनी पत्नी को वहां से चुनाव मैदान में उतारा है। उसी इलाके से आते हैं और अभी आर.के. सिंह ने, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाहुबलियों की एक लिस्ट जारी की थी। उसमें उस लिस्ट में सूरजभान सिंह को बिहार का सबसे बड़ा डॉन करार दिया था। अच्छा। तो अनंत सिंह डॉन है, तो अनंत सिंह के सामने जिनको से तेजस्वी यादव ने उतारा है, सूरजभान सिंह की पत्नी, वो भी डॉन है, सूरजभान सिंह भी डॉन है। और आर.के. सिंह के मुताबिक, तो आर.के. सिंह की लिस्ट के मुताबिक बिहार के सबसे बड़े डॉन सूरजभान सिंह सजा याफ्ता है। तो अब सवाल उठता है कि मोकामा की जनता क्या करे। वीणा देवी रो रही है, वीणा देवी कह रही है कि हत्या की राजनीति ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान है, लेकिन सूरजभान सिंह भी उसी के लिए जाने जाते हैं। सूरजभान सिंह, ऐसा तो नहीं है कि सूरजभान सिंह बाहुबली नहीं है, सूरजभान सिंह डॉन नहीं है, तो वे खुद सजा याफ्ता है। तो ऐसे में वहां की जनता को एक नया विकल्प देने के लिए जनसुराज ने धानुक समाज से आने वाले पीयूष प्रियदर्शी को उम्मीदवार बनाया। पीयूष प्रियदर्शी का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था। अब पीयूष प्रियदर्शी को जब बनाया गया कैंडिडेट, तो यह लगा था कि जनता को एक विकल्प मिलेगा। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के साथ कौन आकर खड़े हो गए? पीयूष प्रियदर्शी के साथ आकर खड़े हो गए दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव बड़े बाहुबली थे, इतने कुख्यात अपराधी थे कि उनके खिलाफ कितने मामले, हत्या, अपहरण, जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं और अपहरण के लिए वे पूरे टाल क्षेत्र में कुख्यात रहे। इतने इस स्तर की का इतिहास रहा है दुलारचंद यादव का। तो जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब इधर भी बाहुबली, इधर भी एक तरफ अनंत सिंह बाहुबली, दूसरी तरफ सूरजभान बाहुबली, तीसरी तरफ जनसुराज ने जिनको खड़ा किया पीयूष प्रियदर्शी, पीयूष प्रियदर्शी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में खड़े हुए दुलारचंद यादव का बड़ा आपराधिक इतिहास है। इतना बड़ा आपराधिक इतिहास है कि लिपि सिंह, जो कि जनसुराज के ही नेता हैं, आरसीपी सिंह, उनकी बेटी है, आईपीएस के रूप में, सख्त आईपीएस अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। उनकी जब पोस्टिंग एएसपी के तौर पर हुई बाढ़ इलाके में, तो उन्होंने लिपि सिंह ने
दुलारचंद यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। दुलारचंद यादव चुनाव भी लड़ चुके हैं, जेल भेज दिए गए थे, जेल से निकले थे तो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ लोक दल से चुनाव लड़ा था वहां से और हार गए थे दिलीप सिंह। इस बार जनसुराज के खुद आरजेडी में थे, राजद में थे, लेकिन समर्थन दे रहे थे जनसुराज के कैंडिडेट को, पीयूष प्रियदर्शी को। अब वहां देखिए ये जो चुनावी हिंसा हुई है, ये जो हत्या हुई है, ये बिहार चुनाव 2025 में हुई पहली चुनावी हिंसा है, पहली हत्या है। तो इससे मोकामा ही नहीं कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा और मोकामा में तो तनाव चरम पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति से आता है, जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं वो यादव नहीं है, धानुक जाति से आता है। वो दुलारचंद यादव को मुंहबोले चाचा का मतलब चाचा कहते थे, लेकिन वो धानुक है, दुलारचंद यादव तो यादव है। तो धानुक जाति अभी तक वहां अनंत सिंह की वोटर रही है मोकामा में, लेकिन इस बार पीयूष प्रियदर्शी वहां से खड़े थे। अब यह जो सूरजभान ने कहा है कि यह सूरजभान की पत्नी जो महागठबंधन की कैंडिडेट है वहां से वीणा देवी, उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह को सजा मिलनी चाहिए। जो पोस्टमार्टम के लिए जो यात्रा निकली है, शव यात्रा, उसमें नारा लग रहा है कि अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह को फांसी दो। इधर अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि उन पर हमले की साजिश दुलारचंद ने रची थी और उन्होंने जो अपनी आत्मरक्षा में जो कार्रवाई की उसमें दुलारचंद यादव की मौत हुई जी। अब ये जो पूरा मामला है, अब देखिए किशोर जाता है, पुलिस ने जो एफआईआर की है वो दोनों पक्षों से कराई गई है। अनंत सिंह ने भी एफआईआर किया, अनंत सिंह पर भी एफआईआर हुई है, अनंत सिंह के भतीजे पर भी एफआईआर हुई है और अनंत सिंह की तरफ से भी पीयूष प्रियदर्शी पर एफआईआर कराई गई है, जो जनसुराज के कैंडिडेट। अब इस बीच जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का बयान आया है। उदय सिंह का बयान आया है कि जनसुराज के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में शामिल आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या हुई है। हमारे कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी मजबूती से वहां लड़ेंगे जी। अब सवाल ये उठता है कि कल रात हमारी बात हुई जनसुराज के कई नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, उन्होंने बताया कि हमारी एक टीम वहां गई हुई है जो कि जांच कर रिपोर्ट देगी पार्टी को, और दूसरी टीम आज मनोज भारती और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में वहां जाएगी। अब देखिए वो टीम कब जाती है कि नहीं जाती है, जनसुराज इस पर क्या स्टैंड लेता है, प्रशांत किशोर इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन मोकामा का जो राजनीतिक तापमान है वो चरम पर है, बहुत ज्यादा तनाव है मोकामा जी। तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।